जय मातेश्वरी। रामायण में एक घटना हुई थी, जटायु। जब माता सीता का हरण करके रावण लंका लेके जा रहा था, तो एक जटायु गिद्धराज देखते हैं कि वो माता सीता का अपहरण कर रहा है यार। तो वृद्ध जटायु जाके लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते अपने दोनों पंखों को गंवा देता है। देखिए, यही हाल है मकर राशि का। मकर राशि इस समय विगत परिस्थिति देखी जाए तो परेशानियां लगातार इनके लिए दिक्कत बनी हुई हैं, दिक्कत का सबब बनी हुई हैं। देखिए, जब जटायु वृद्ध हो चुके, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी, भगवान का दर्शन नहीं हो सका, जब उनके दोनों हाथ कट गए ना, तब जाकर श्री राम जी स्वयं आकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनसे मिलते हैं। अर्थात यही कि जब तक बुरा आपके साथ नहीं होगा, बुरा प्रारब्ध हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा वही होगा। जी, समय बदलता रहता है और जब बुरा वक्त आ जाए तो समझिए बुरा वक्त ही आपको ईश्वर से मिलाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज मकर राशि के लिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो अभी बनी हुई हैं मकर राशि से विगत 6 सालों से कह सकता हूँ, क्योंकि वक्री पीरियड को भी जोड़ें तो तकरीबन अच्छा खासा समय मकर राशि के जातकों के लिए बीत चुका है। और 2017 से जो परेशानियां अभी तक मकर राशि ने झेली हैं, 2017 से लेके 2023 जून, चाहे उनका बिजनेस फ्लॉप हुआ, चाहे उनकी नौकरी गई, चाहे उनका व्यापार पूरी तरह से तहस नहस हो गया, चाहे उनके शादी विवाह संबंधों में दिक्कत आ गई, ऐसी दिक्कत आई कि काम करने का ही मन नहीं हो रहा है। पूरी तरह से जो एनर्जीज थी ना, वो एकदम खत्म हो गई। तो ये समय हमेशा रहेगा नहीं कह सकते। देखिए, अच्छा समय आता है, इसीलिए कह रहा हूं कि बुरा समय आ जाए तो समझ लीजिए कि भगवान से आप जुड़ने वाले हो। ठीक है, मकर राशि विषय ये नहीं है कि मैं आपको भगवान की ओर मोड़ रहा हूं। भगवान की ओर तो आना ही पड़ेगा। जब बुरा समय आ जाए, बुरा प्रारब्ध आ जाए, तो आंख बंद कर लो और भगवान के दर्शन करने की कोशिश करने लग जाओ। भगवान के लिए एकदम मंत्र मुग्ध हो जाओ और सोचते रहो, भगवान की चिंता करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को मकर राशि जुलाई महीना कैसा बीतने वाला है, इस विषय को लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। देखिए, क्योंकि अभी परिस्थितियों को देखें तो मंगल का गोचर अष्टम में, शुक्र का गोचर अष्टम में, तो ये परिस्थितियां कैसी रहेंगी। शनि वक्री है तो वो तो मैंने पहले ही समझा दिया कि क्या है, लेकिन मंगल जब अष्टमेश होकर बैठेगा तो वो अपने धन भाव को भी देखेगा, जहां पे स्वयं शनि विराजमान है। तो परिस्थितियां कैसी होंगी, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। देखिए, अच्छा समय कह सकते हैं जुलाई 24 तक का समय अच्छा। मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया है कि देखिए, शनि भले वक्री हुआ है। देखिए, बहुत लोगों को कह सकते हैं 30 to 40% लोगों को बैड इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वो आप मानो चाहे नहीं मानो, क्योंकि ये समय अभी लोगों का एक्सीडेंट होना, गाड़ी खराब होना, पैसे खर्च होना, नौकरी जाना, नौकरी में प्रमोशंस रुकना, प्रमोशंस लोग धोखा देना स्टार्ट कर दिए, है ना, प्रेम विवाह में धोखा, दाम्पत्य जीवन में धोखा। तो कह सकते हैं कि स्थितियां परस्पर जैसे बदल रही थी, सही हो रही थी, वैसे ही एक झटका मार दिया और एक पलटी मार दी। और शनि वक्री होने के बाद से थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मच गया।
सबके साथ हो रहा है नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सबके साथ नहीं हो रहा है। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके साथ स्थितियाँ सुधर रही हैं। और जो पूजा पाठ करने के बावजूद भी जिनकी स्थितियाँ खराब हैं, श्रीमान, शनि की 7.5 जब आती है ना, तो चाहे वो सूर्य क्यों ना हो, चाहे वो बृहस्पति क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो या मंत्री हो या विधायक हो, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य, मंगल सेनापति, बृहस्पति गुरु, तो कह सकते हैं कि स्थितियां जब तक शनि 7.5 नहीं आती तब तक तो वो अपना फल देते हैं। कितनी भी अच्छी जगह पे बैठा हो सूर्य, कितनी भी अच्छी जगह पे बैठा हो बृहस्पति, जब शनि आ जाता है ना, शनि 7.5, शनि न्यायाधीश, तो कितना बड़ा भी राजा क्यों ना हो, कितना बड़ा भी मंत्री विधायक क्यों ना हो, अच्छे अच्छे को जेल जाना पड़ता है, अच्छे अच्छे को दंड भोगना पड़ता है। हम तो आम लोग हैं, क्योंकि शनि जैसे ही आता है ना तो सबको बोलता है ओके खत्म, अब यहां से दंड प्रक्रिया शुरू होगी, न्याय होगा। और शनि 7.5 अगर मकर राशि के साथ अन्याय हुआ है तो ये उतरती 7.5 जाते जाते उन लोगों के साथ न्याय कर देगी। मेरी बात को नोट कर लीजिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है ना, क्योंकि मकर राशि तो इतनी जिद्दी राशि है कि वो छोड़ने वाली नहीं है। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि जिसने भी आपके साथ ये धोखा किया है ना, सबक सिखा दोगे। मकर राशि, अपने अंदर वो जिद, जुनून और गुस्सा अपने अंदर रखिए और वो हिम्मत लाइए कि जिसने भी धोखा दिया ना, उसकी स्थिति बहुत जल्दी शनि स्वयं खराब कर देंगे। नहीं तो वो तो स्वयं, आप शनि के पुत्र हो, शनि के समान हो, शनि 7.5 आपके साथ ये बीत रहा है तो स्वयं समझ लीजिए कि मैं स्वयं शनि हूं। अगर कोई गलत किया तो ऐसे बहुत से मकर राशि के लोग हैं ना, जिनके साथ अगर गलत हुआ है ना तो उन्होंने उनको सबक सिखा दिया कि ठीक है मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं आपको फायदा नहीं लेने दूंगा। ये मकर राशि के साथ मैंने पहले कहा, मकर राशि का जून और जुलाई वाला महीना बुध आदित्य योग परस्पर, जून और जुलाई लगातार। हालांकि जुलाई के मिथुन में, मकर राशि के मिथुन में सूर्य बुध आदित्य योग, हालांकि सिस्टम बैठा, सिस्टम में कह सकते हैं कि यहाँ पर आके लोन को ख़त्म करने का कार्य शुरू किया। जिनका ऋण है उनको ऋण को ख़त्म करने का, बहुत लोग, न सिर्फ मकर राशि और भी राशियां, सूर्य आया है ना तो यहाँ पर आकर मिथुन राशि में लोगों को कर्ज को ख़त्म किया है, उनके पराक्रम को बढ़ाया है। तो कह सकते हैं कि मकर राशि में जैसे ही सूर्य मिथुन राशि में आया, बुध मिथुन में आया, तो लोगों की नौकरियां लगने लग गई। रिजल्ट मेरे पास बहुत है। लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आचार्य जी मेरे बारे में बताएं। मैंने बोला कि नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये तो ग्रह दशा, स्थिति परिस्थिति ऐसी बन रही है कि लोगों की नौकरियां लग रही हैं। लेकिन आप लोगों को आगाह करूंगा, बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। कुंडली जब देख रहे हो तो तीसरे घर में जब देख रहे हो, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो आपका छठा भाव। छठा भाव क्या? शत्रु। तो अभी शत्रुओं का तो शमन कर रहा है ना, कर्जों का खत्म कर रहा है ना, रोग का शमन कर रहा है ना। तो स्थितियां आपके फेवर में है। 24 जुलाई तक जैसे मन कर रहे हुए ना, वैसे पैसा आपके पास आएगा। बुध आदित्य योग पैसे की भरमार करेगा, उसका साथ दे रहा है ना मंगल। जब ये मंगल अष्टमेश हो जाता है, अपने घर को जब देख रहा है, तो स्थितियां क्या हुई? मंगल जब अष्टमेश हुआ तो आप देखोगे कि वो अपने घर को देख रहा है, अपने कुटुंब भाव को देख रहा है, आपके धन भाव को देख रहा है। जब धन भाव पे शनि विराजमान है और शनि स्वयं के घर में बैठे हैं ना, तो धन की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है, क्योंकि वहां पर आपको नुकसान हो सकता है अग्नि तत्व से, चाहे वो अग्नि से हो, चाहे बिजली से जैसे यंत्र हो, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। कुछ जलने का, कुछ नुकसान होने का, ऐसा दुर्घटना होने का योग बन रहा है। मकर राशि अभी थोड़ा सा आपको जुलाई महीना और
अगस्त महीना का शुरुआती दिन, लगभग 10 दिन कह सकते हैं, उस वक्त तक आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी शनि आपके द्वितीय भाव में बैठ के धन धान प्रदान कर रहे हैं, वक्री हुए हैं, लेकिन जिनके साथ गलत हो रहा है तो समझिए वो आपके पूर्व जन्म के कार्य, पूर्व जन्म के कर्म। कुछ लोगों का अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा 70 to 80% बैड इफेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। वो आपको 24 जुलाई के बाद से ज़्यादा होना स्टार्ट करेगा। जो टेंशन, डिप्रेशंस आए हुए थे ना, उसी टाइम के बाद से लोगों की नौकरियां भी छूटना स्टार्ट होंगी। 24 जुलाई के बाद से प्रमोशंस होने वाले रहे होंगे, ऊपर से बॉस या कोई ना कोई आपका विभाग का ही व्यक्ति टांग अड़ा देगा, है ना। क्योंकि शनि वहाँ पर बैठ के आपके कुटुंब भाव में स्वयं मंगल बैठा है ना, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा। अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ निगेटिव थिंग्स भी हैं, उस चीज़ को समझिए। इसलिए कह रहा हूँ कि मंगल के लिए उसका बीज मंत्र का जाप 1 माला 2 माला अगर हो सके तो ज़रूर से ज़रूर करें। इसके बाद 8 जुलाई को शुक्र आ जाएंगे अष्टम, और कह रहे हैं कि मकर राशि के लिए गज लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी योग का निर्माण अष्टम में हो रहा है। तो क्या हो सकता है कि अचानक धन लाभ होगा। जो भी शेयर सट्टा कहते हैं कि गुप्त धन की प्राप्ति की संभावना इस वर्ष में जो जुलाई महीना है सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग शेयर सट्टा करते हैं, जो लोग भी कह सकते हैं कि शेयर वगैरह मार्केट में है, तो ये महीना उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। अब देखिए, क्योंकि सारी घटनाओं को मैंने समझ लिया, सारी घटनाओं की स्थितियों को समझने के बाद जब हम निष्कर्ष पे निकलते हैं तो 70% कह सकते हैं बैड इम्पैक्ट होगा, क्योंकि शनि वक्री है, मंगल अष्टमेश है। अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ आपके इनकम के लिए, कैरियर भाव के लिए, क्योंकि वहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है जो आपके भाग्य के निर्माण में भाग्य को अचानक एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से आपको धन वैभव प्राप्त हो सकता है। संतान भाव की दृष्टि से देखें तो समय थोड़ा सा संतान की केयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र जाके अष्टम में बैठ गया। तो कह सकता है कि संतान से थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। आपका शिक्षा की बात करो तो शिक्षा भी बहुत अच्छा, बहुत उत्तम नहीं हो पाएगा, अप डाउन लगा रहेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ठीक ही ठाक है, लेकिन मंगल का बीज मंत्र, शनि अष्टकम का पाठ, शनि शांति के लिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा, ऐसा कुछ न कुछ आपको उपाय अवश्य करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके लिए मन में शांति बनी रहे और स्थितियां आपके पक्ष में रहें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।